हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ग्रेजुएशन बीएससी थर्ड ईयर। अपनी चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन पढ़ेंगे अब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, यानी कि कला वेग और समूह वेग क्या होता है। अपन ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट, मतलब वेव पैकेट कैसे जनरेट होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट न होकर उसके साथ एक पूरा के पूरा बंच अटैच होता है। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि जो एक जैसे ये पार्टिकल पड़ा हुआ है तो इसके साथ जो वेव होगी, तरंग होगी, वो एक तरंग न होकर तरंगों का एक समूह होगा। इसका मतलब ये है कि जो ये कण है, मतलब द्रव्य कण है, इस कण के साथ बहुत सारी वेव एसोसिएट होती हैं, बहुत सारी तरंगे एसोसिएट होती हैं। अब अपन देखेंगे कि इस द्रव्य कण के साथ बहुत सारी तरंगे सहचारी होती हैं, मतलब संबंधित होती हैं। तो उन तरंगों का कला वेग क्या होता है और समूह वेग क्या होता है। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक कला वेग और एक होता है समूह वेग। समूह वेग मतलब बहुत सारी तरंगों का बंच जब एक साथ गतिमान करे, एक वेलोसिटी से गतिमान करे, एक वेग से गतिमान करे, तो वो वेग क्या होगा, हमारा समूह वेग होगा। और जो एक ही तरंग, पर्टिकुलर तरंग ही मूव करे, एक एक तरंग ही मूव करे, वो वेग होगा, वो कौन सा होगा, हमारा कला वेग होगा। तो अपन देखेंगे, आज अपना टॉपिक रहेगा ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, मतलब कण वेग और कला वेग और समूह वेग। समूह वेग व कला वेग, इसको देखेंगे अपन। इसको समझने के लिए अपन मॉड्यूलेटित तरंगे लेते हैं। कला वेग और समूह वेग को समझने के लिए अपन मॉड्यूलेटित तरंगे लेते हैं। तो वो किस प्रकार कला वेग और समूह वेग निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए अपन देखते हैं कि मॉड्यूलेटित तरंग में तरंगों का समूह लिया जाता है। जैसे अपन इसमें अध्यारोपण प्रमेय को लगाएंगे और एक रिजल्टेंट एक तरंग निकालेंगे। उससे पहले अपन मान ली दो तरंगे ले ली, साई 1 और साई 2 तरंग ले ली। उन तरंगों का अपन यदि अध्यारोपण करें तो एक रिजल्टेंट एक तरंग आ जाएगी। तो उसकी सहायता से अपन समूह वेग और कला वेग निकालते हैं। जैसे अपन ने माना है मॉड्यूलेटेड तरंगे के लिए साई 1 xt एंड साई 2 xt दो तरंगे हैं। तो यहाँ अपन मानते हैं साई 1 बराबर है a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरी तरंग मानी अपन ने साई 2 xt बराबर a साइन k प्लस डी के x माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी। अब ये जो अपन ने दो तरंगे ली हैं, ये तरंगे ऐसी तरंगे ली हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति लगभग बराबर है और इनकी तरंग संख्या लगभग बराबर है। इस प्रकार की अपन तरंगे लेते हैं। तो अपन अध्यारोपण सिद्धांत से देखते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत से क्या होता है कि रिजल्टेंट जो वेव रहेगी साई xt बराबर क्या हो जाएगी, साई 1 xt और प्लस साई 2 xt। अब इन दोनों का मान अपन इसमें रखें तो क्या आता है, साई xt बराबर आ जाएगा अपना a, बाहर ले ले इसमें, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन k प्लस डी के एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी। ये आ गई अपनी रिजल्टेंट तरंगे। अब इसको अपन और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और भी सरल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ उससे पहले देख लेते हैं, यहाँ k बराबर क्या है अपना, k है अपना संचरण
नियतांक मतलब किस तरह जो अपनी तरंग है वो गति कर रही है, वो क्या है अपना संचरण नियतांक, जिसका मान होता है 2π/λ। और ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2πν, यानी कि ओमेगा तो है इसकी कोणीय आवृत्ति और न्यू है इसकी रेखीय आवृत्ति। तो अब अपन इसमें देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दे दें इसको। अब अपन देखते हैं इसमें ये साइन ए मान सकते हैं, इसको साइन बी मान सकते हैं। तो अपन जानते हैं साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2cos A - B/2 sin A + B/2 होता है। तो अब अपन इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या आती है अपनी रिजल्टेंट वेव, साई एक्स टी बराबर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा 2cos A - B, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो kx - ओमेगा टी ये कट जाएगा। तो अपनी क्या टर्म बचेगी इसमें, dk/2 x - ओमेगा d t/2 ये बच जाएगा अपना, करके देख लो। kx - ओमेगा टी a ये हो गया और माइनस b ये हो जाएगा, तो k + dk x - ओमेगा प्लस d t अपॉन होल अपॉन क्या जाएगा 2 और इंटू साइन a + b/2। तो साइन a + b/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, kx - ओमेगा टी प्लस k + dk x - ओमेगा प्लस d तो अब होल अपॉन 2। तो अपन देखते हैं कि क्या आता है, a2cos, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या जाएगा, kx से kx कैंसिल हो जाएगा और माइनस ओमेगा टी से प्लस ओमेगा टी, ये ओमेगा ये माइनस माइनस प्लस तो ओमेगा टी हो जाएगा। तो अपनी क्या टर्म बचेगी, अपनी बचेगी d/2 t - dkx/2 ये बच जाएगा। और इसमें साइन अपना हो जाएगा यहाँ पे kx - ओमेगा टी और बचेगा अपना इसमें dk - d/2 ये बच जाएगा। अब अपन देखते हैं कि जो ये चेंज है इसमें dk और d ओमेगा है ये बहुत ही कम है, बहुत ही अल्प है। तो अपन देखते हैं कि जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है 2k इज ग्रेटर देन dk हो जाएगा। और देखते हैं अपन d ओमेगा इज लेस देन अपना हो जाएगा 2 ओमेगा। तो इस टर्म में अपन इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या बचता है अपना, a2cos, अब इसमें से अपन माइनस कॉमन लें तो अपना dk - d/2 बच जाएगा। और अपन जानते हैं कि cos - x बराबर cos x होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, मतलब सम फलन है, इसलिए अपन इसमें लिख सकते हैं cos dk/2 x - d/2 t ये आ जाएगा। और यहाँ पे बचेगा अपना साइन kx - ओमेगा टी। तो ये पूरी की पूरी तरंग अपनी एक तरंग को प्रदर्शित कर रही है, मतलब अपनी एक तरंग जो समूह तरंग आई है उस तरंग का मान अपना क्या आया है, साई एक्स टी बराबर a2cos dk/2 x - d/2 t साइन kx - ओमेगा टी आ गया। अब अपन इसको यदि ग्राफ में ड्रॉ करना चाहें तो हम जानते हैं कि साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा बनता है साइन का ग्राफ। तो इस तरंग को अपन
यदि ड्रॉ करना चाहें, ग्राफ में लिखना चाहें तो किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं? इस प्रकार अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो ये पूरी की पूरी ये तरंग गति कर रही है, ये तो एक बंच के रूप में गति कर रही है और इसके अंतर्गत अंदर छोटी छोटी तरंगे गति कर रही हैं। मतलब अपन ने जो psi1 और psi2 लिए थे वो ये है, और जो ये रिजल्टेंट अपनी वेव आई है psi xt वेव आई है, वो एक एनवलप, मतलब ये जो लिफाफा सा बना हुआ है ये एनवलप आवरण है, ये इस तरंग को व्यक्त करेगा, इस तरंग को व्यक्त करेगा ये पूरा की पूरा। और जो psi1 और psi2 हैं वो ये अंदर, इसके अंदर जो गतिमान है वो psi1 और psi2 को प्रदर्शित करेंगी। अब इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो ये जो तरंग हैं इन तरंगों का वेग होगा वो तो हमारा क्या होगा, कला वेग होगा, मतलब फेज वेलोसिटी होगी। और जो ये पूरा की पूरा समूह की समूह एक साथ गति कर रहा है, जो ये पूरा आवरण गति कर रहा है वो अपना क्या होगा, वो जिस पूरा आवरण जिस वेग से गति करेगा उस वेग को कहेंगे हम ग्रुप वेलोसिटी, यानी कि समूह वेग। तो अपन इस टर्म से देखते हैं, जो ये इस समीकरण का ये सेकेंड वाला पद है, साइन वाली टर्म है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो तो हमारे फेज वेलोसिटी यानी कि कला वेग को प्रदर्शित करेगी, यानी कि एनवलप के अंदर, आवरण के अंदर जो तरंगे गति कर रही हैं उनको व्यक्त करेगी। और जो ये पूरा की पूरा बंच एक साथ गति कर रहा है, पूरा की पूरा आवरण एक साथ गति कर रहा है, वो हमारे इसको व्यक्त करेगी, इस कॉस वाले टर्म को व्यक्त करेगी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि कला वेग क्या हो जाएगा अपना, कला वेग इस समीकरण में जो आवरण के अंदर तरंगे गति कर रही हैं, आवरण के अंदर गतिमान तरंगों का वेग हमारा क्या कहलाएगा, कला वेग हो जाएगा। यानी कि उसको कैसे लिख सकते हैं, वी फेज बराबर ओमेगा अपॉन के, या अपन बोल सकते हैं 2 पाई न्यू अपॉन के। इस प्रकार अपन कला वेग प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब कला वेग क्या हो गया हमारा, कला वेग वो हो गया जो आवरण के अंदर तरंगे गतिमान है। दूसरा है अपना समूह वेग, वी जी। अब समूह वेग क्या है, जिस वेग से पूरा की पूरा समूह गतिमान है, पूरा की पूरा आवरण गतिमान है, मतलब तरंगों का एक समूह या तरंग समूह के रूप में जो तरंगे गतिमान है, जिस वेग से गतिमान है उस वेग को क्या कहेंगे हम कहेंगे समूह वेग। और उसको इस टर्म की फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी के, यानी कि जो हमारी फेज वेलोसिटी है वो तो क्या होती है ओमेगा बाई के, और जो समूह वेग होता है वो क्या होता है डी ओमेगा बाई डी के। ये तो हो गए अपने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी हम किस प्रकार निकालते हैं। अब अपन देखेंगे कि क्या वास्तव में ही द्रव्य कण के साथ तरंगों का समूह गतिमान होता है, ये अपन देखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल का वेग है, कण का वेग है, द्रव्य कण का वेग है, वो तरंगों के समूह के वेग के बराबर होगा, ये अपन को देखना है। यदि ऐसा है, यदि vg बराबर पार्टिकल का वेग यानी तरंगों के समूह का वेग बराबर पार्टिकल के वेग के बराबर हो जाता है, तो अपन देखते हैं कि वास्तव में ही द्रव्य कण के साथ तरंगों का पूरा की पूरा समूह गतिमान है। यानी कि जो द्रव्य कण के साथ हैं वो द्रव्य कण के साथ तरंगे सहचारी होती हैं, उसके साथ एसोसिएट होती हैं, ये अपन अब देखेंगे।
अपन को पता है Vg बराबर क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के, और v फेज वेलोसिटी होता है ओमेगा अपॉन के। अब पता है अपन को कि ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है, और किसी भी तरंग की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि पैकेट के रूप में विद्यमान होती है। तो यहाँ से अपना न्यू बराबर क्या आ जाएगा, E अपॉन एच। और अपन आइंस्टाइन इक्वेशन से जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, mc², और m क्या होता है यहाँ पे, गतिशील द्रव्यमान, या अपन बोल सकते हैं उसको मूविंग मास, यानी कि ये हो जाएगा mc² अपॉन h। अब यहाँ पे c यानी प्रकाश का वेग आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेटिविटी में बात हो रही है, आपेक्षिकता में बात हो रही है। तो अपन यहाँ पे मूविंग मास की जगह क्या लेंगे, रेस्ट मास लेंगे, यानी कि विराम द्रव्यमान लेंगे। तो m की जगह क्या आ जाएगा, m0c² अपॉन √1 - v² अपॉन c² आ जाएगा। और यहाँ पे m बराबर क्या है, m मूविंग मास बराबर m0 √1 - v² अपॉन c²। ये अपन आपेक्षिकता में पढ़ते हैं। तो अब अपन आगे देखते हैं कि अपनी ओमेगा की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू का मान रखते हैं, यहाँ से क्या आता है अपना E अपॉन एच, और E अपॉन एच यानी इसका मान क्या है, न्यू का मान 2 पाई m0c² अपॉन h √1 - v² अपॉन c²। ये किसका मान आ गया, ओमेगा का मान आ गया, यानी कि ओमेगा बराबर क्या हो गया अपना 2 पाई m0c² अपॉन h √1 - v² अपॉन c²। अब अपन इससे डी ओमेगा अपॉन डी वी भी निकाल सकते हैं, मतलब इसका अपन v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आता है अपना डी ओमेगा अपॉन डी वी बराबर, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लो इसमें से, 2 पाई m0c² अपॉन h, और इसका अपन को डिफरेंशियल करना है v² अपॉन c² की पावर -1/2 लिख सकते हैं। अब इसका यदि अपन डिफरेंशियल करें d अपॉन डी वी के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 2 पाई m0c² अपॉन h, तो ये -1/2 बाहर आ जाएगा, 1 - v² अपॉन c² -1/2 -1, और अंदर के इसका डिफरेंशियल होगा तो ये क्या आ जाएगा 2v, और ये माइनस का अपॉन c², इसका करेंगे तो 2 × v अपॉन c² आ जाएगा। तो अपन देखते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है अपन देखते हैं, और c² से c² भी कैंसिल हो रहा है, तो ये डी ओमेगा अपॉन डी वी बराबर आता है 2 पाई m0, c² से c² कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया अपना v अपॉन h, और ये आ गया अपना 1 - v² अपॉन c² की पावर 3/2। तो डी ओमेगा अपॉन डी वी बराबर क्या आ गया, 2 पाई m0 v अपॉन h 1 - v² अपॉन c² की पावर 3/2। अब अपन देखते हैं कि जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट अपना संचरण नियतांक उसका मान क्या होता है, k बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, और लैम्डा इक्वल टू डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है अपनी, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p होता है। तो यहाँ से अपन मान रख सकते हैं कि 2 पाई लैम्डा की जगह अपन h अपॉन p रख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 पाई p अपॉन h, और p क्या है यहाँ पे, संवेग है, संवेग को अपन क्या बोलते हैं m × v, यानी कि 2 पाई m v अपॉन h आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे भी ये कौन से द्रव्यमान है, गतिशील द्रव्यमान है। अब गतिशील द्रव्यमान की जगह अपन को क्या लिखना होगा, विराम द्रव्यमान, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई m0 v अपॉन h √1 - v² अपॉन c²। तो अब अपन इसमें भी k इक्वल टू क्या है कि ये आ गया 2 पाई m0 v अपॉन h √1 - v² अपॉन
c² आ गया। अब अपन देखते हैं कि d के बराबर d के अपॉन dv, यानी कि इस टर्म का यदि v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं। ये कांस्टेंट को बाहर ले लो, 2 पाई m नॉट अपॉन h d अपॉन dv v अपॉन रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। इसका डिफरेंशियल करो तो क्या आ जाएगा, 2 पाई m नॉट अपॉन h, करते हैं डिफरेंशियल। पहले v को इसको कांस्टेंट मानो और इसका डिफरेंशियल करो तो क्या आ जाएगा अपना 1 अपॉन रूट 1 माइनस v² अपॉन c² आ जाएगा। दूसरे टाइम में प्लस इसको कांस्टेंट माना और इस टर्म का अपन ने डिफरेंशियल किया तो क्या आ जाएगा, अभी निकाला था अपन ने, यहाँ पे किया था, तो ये आ जाएगा 1 माइनस v² अपॉन c² की पावर -3/2 इंटू 2v अपॉन c² अपॉन 1/2 भी आया था, माइनस माइनस प्लस हो गया था, यहाँ पे किया था अभी ये, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो टर्म बच गई वो क्या आ जाएगा, 2 पाई m नॉट अपॉन h रूट 1 माइनस v² अपॉन c² प्लस v² अपॉन c² और ये आ जाएगा 1 माइनस v² अपॉन c² की पावर 3/2। अब इसमें से नीचे अपन क्या कॉमन ले लें, 1 माइनस v² अपॉन c² बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा अपना 2 पाई m नॉट अपॉन h रूट 1 माइनस v² अपॉन c² बाहर लेते हैं तो इधर बच जाएगा 1 प्लस v² अपॉन c², 1 माइनस v² अपॉन c², यानी कि अपन जैसे ये दे रखा 1 माइनस v² अपॉन c² की पावर 3/2 है, इसमें से अपन 1/2 पावर बाहर ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 पावर माइनस कर दो, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ओनली 1 पावर बच जाएगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 1 माइनस v² अपॉन c² आ जाएगी। तो अब अपन इसमें से ये वाली टर्म एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 2 पाई m नॉट अपॉन h रूट 1 माइनस v² अपॉन c², तो कॉमन लेते हैं तो इधर आ जाएगा 1 माइनस v² अपॉन c² प्लस v² अपॉन c² का होल अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस v² अपॉन c²। अब इसमें देखते हैं ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो वैल्यू क्या आ गई अपनी 2 पाई m नॉट h 1 माइनस v² अपॉन c² की पावर 3/2, यानी कि d के अपॉन dv की वैल्यू क्या आई है अपनी 2 पाई m नॉट अपॉन h, 2 पाई m नॉट अपॉन h 1 माइनस v² अपॉन c²। अब अपन को क्या निकालना है, जो समूह वेग यानी कि ग्रुप वेलोसिटी vg बराबर क्या होता है अपना d ओमेगा अपॉन d के होता है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, d ओमेगा अपॉन dv लिख सकते हैं अपॉन d के अपॉन dv लिख सकते हैं। इसमें से dv से dv कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि अपन इस प्रकार लिख दें तो vg बराबर क्या आ जाएगा, d ओमेगा अपॉन dv की वैल्यू यहाँ से पुट करो, क्या है 2 पाई m नॉट v अपॉन h रूट 1 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c² की पावर 3/2 की होल अपॉन d के अपॉन dv की वैल्यू यहाँ से रखो, 2 पाई m नॉट अपॉन h 1 माइनस v² अपॉन c² की पावर 3/2। अब इसमें देखो 2 पाई m नॉट से 2 पाई m नॉट कैंसिल और ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, यानी कि vg बराबर क्या हो गया अपना v, यानी कि किसी भी द्रव्य कण का वेग बराबर क्या हो गया, समूह वेग के बराबर हो गया। और ये कब पॉसिबल है, ये ओनली ऑन तब पॉसिबल है जब किसी भी कण के साथ, किसी भी द्रव्य कण के साथ तरंगों का समूह गतिशील हो, यानी कि इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं अपन कि एक कण के साथ एक तरंग गतिशील न होकर के तरंगों का पूरा की पूरा
समूह गतिमान होता है, यानी कि उसके साथ तरंगों का समूह या तरंग का एक पैकेट गतिशील होता है। तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं Vg इक्वल टू V हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी की सहायता से अपन डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य या डी ब्रोगली वेवलेंथ किस प्रकार निकालते हैं। अपन को पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है अपन को, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अपन जानते हैं कि किसी भी कण का वेग यदि v है और उसकी जो तरंग है उनकी फेज वेलोसिटी vp है, तो vp अपन को पता है क्या होता है, c² होता है। और अपन देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है, mc² होती है, और इसको लिख सकते हैं m0c²/√1 - v²/c²। और न्यू का मान क्या होता है, E/h। तो इससे अपन निकाल सकते हैं m0c²